गांव श्यामपुर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। चारों ओर हरियाली, कलकल बहती नदी और दूर दूर तक फैले खेत इसे स्वर्ग जैसा बनाते थे। गांव के लोग सरल जीवन जीते थे, पर सबका जीवन एक व्यक्ति की वजह से दुखमय हो चला था। ठाकुर वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह गांव का सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्ति था। उसके पास अधिक जमीनें थीं, जिन्हें उसने वर्षों पहले छल और बल से हड़पा था। वह गरीब किसानों को कर्ज देकर उसका शोषण करता और जो समय पर कर्ज नहीं चुका पाते उनकी ज़मीन छीन लेता। उसके अत्याचारों का सबसे बड़ा शिकार था गोपाल। गोपाल एक ईमानदार और मेहनती किसान था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जो उसके पिता की विरासत थी। वह अपने छोटे से परिवार, पत्नी मीरा और बेटे चिंटू के साथ खुश था। पर एक साल बारिश न होने के कारण फसलें खराब हो गईं और गोपाल को मजबूरन वीरेंद्र से कर्जा लेना पड़ा। वीरेंद्र ने भारी ब्याज पर कर्ज दिया और शर्त रखी, यदि समय पर पैसा वापस नहीं हुआ तो ज़मीन उसकी हो जाएगी। गोपाल ने अगले 2 साल जान तोड़ मेहनत की, पर प्राकृतिक आपदाओं ने उसका साथ नहीं दिया। तीसरे साल वीरेंद्र ने अदालत के कागज भेज दिए और उसकी ज़मीन हथिया ली। बेघर और निराश गोपाल अपने परिवार को लेकर गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी में रहने लगा। वह अब दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। मीरा ने भी उसे संभाले रखा और चिंटू पढ़ाई में अच्छा था। गोपाल का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और इस अन्याय के खिलाफ खड़ा हो। उधर वीरेंद्र सिंह ने गोपाल की ज़मीन पर एक बड़ी कोठी बनाने की योजना बनाई। वह एक पुराने बरगद के पेड़ को काटना चाहता था जो उस ज़मीन पर बरसों से खड़ा था। गांव वालों ने मना किया कि ये पेड़ गांव का रक्षक है, इसे काटना अपशगुन होगा। वीरेंद्र ने हंसी उड़ाई, मैं किस्मत में नहीं ताकत में विश्वास करता हूँ। पेड़ काटा गया। उस रात गांव में तेज तूफान आया, कई घरों की छतें उड़ गई। वीरेंद्र की आधी बनी कोठी ढह गई, पर वह रुका नहीं। उसने फिर से निर्माण शुरू कराया। इससे कुछ ही समय बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। सूखा पड़ गया, जबकि आसपास के गांवों में बारिश हुई। गांव की नदी सूखने लगी, पशु बीमार पड़ने लगे, खेतों में कीड़े लग गए। वीरेंद्र की कोठी में लगातार अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर दरारें, अजीब सी आवाज़ें। गांव के बुजुर्गों ने कहा, कुदरत को जो अपमानित करेगा वह उसका न्याय पाएगा। वीरेंद्र ने फिर सबको झूठा ठहराया, पर अब उसका कारोबार भी गिरने लगा। शहर की फैक्ट्री में आग लग गई, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उसके खुद के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। वही गोपाल का बेटा चिंटू गांव का पहला छात्र बना, जिसे छात्रवृत्ति मिली। उसने कृषि विज्ञान में पढ़ाई की और गांव लौटकर जैविक खेती शुरू की। कुछ ग्रामीण उसके साथ जुड़े। धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगी। वे बारिश के पानी का संरक्षण करने लगे, पेड़ लगाने शुरू किए। जहां वीरेंद्र की ज़मीन पर कुछ नहीं उगता था, वहीं गोपाल की देखरेख में गांव की पड़ती ज़मीनें फिर से हरियाली में बदलने लगी। चिंटू ने पर्यावरण और कुदरत के संतुलन का महत्व गांव वालों को समझाया। कुछ सालों में श्यामपुर गांव फिर से हरा भरा हो गया, पर वीरेंद्र की ज़मीन पर अब भी कुछ नहीं उगता। एक दिन वीरेंद्र, जो अब बूढ़ा और बीमार था, गोपाल के पास आया। उसकी आंखों में पश्चाताप था। मैंने तुमसे तुम्हारी ज़मीन छीनी, पर आज समझ आया कि असली धन ज़मीन नहीं, उसका सम्मान है। कुदरत ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। गोपाल ने नम्रता से कहा, कुदरत किसी से बदला नहीं लेती, वह बस संतुलन बनाती है। आपने उसका संतुलन तोड़ा था और वही वापस लौटा है। अगर आप चाहें तो हम मिलकर इस ज़मीन को फिर से जीवित कर सकते हैं। वीरेंद्र की आंखों में आंसू थे। उसने सिर झुकाकर सहमति में सिर हिलाया और उसके खेतों में भी अनाज उगने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान कुदरत से छेड़छाड़ करता है तो वह चुप नहीं बैठती। अगर हम उसका सम्मान करें तो वह हमें जीवन देती है, और जब उसका अपमान करें तो सब कुछ छीन लेती है। तो वह हमें जीवन देती है, और जब उसका अपमान करे तो वह सब कुछ छीन लेती है।
तो दोस्तों यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।